ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 22 अक्टूबर 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है फुल की निशानी फ्लोलेस। मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेज फुल बने हो, मास्टर नॉलेज फुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेज फुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो। नॉलेज फुल बन गए व नॉलेज फुल बन रहे हो। नॉलेज फुल बन रहे हो व ब्लिसफुल अर्थात आनंदमय बन रहे हो। बन रहे हो व बन गए हो। बच्चे कहते बन रहे हैं। जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहां तक नॉलेज फुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। कहां तक फुल बनना है, उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के किस नशे में ज्यादा समय रहते हो। आज ये प्रश्न क्यों पूछा। आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहां तक फ्लोलेस है, अर्थात फुल है। अगर फुल नहीं तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो। जैसे बाप की महिमा है, सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं, लेकिन मास्टर नॉलेज फुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेज फुल बने हो। मास्टर तो हो ना। मास्टर नॉलेज फुल में भी ना हो सकती है क्या। अगर आपके दो हिसाब हैं, तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न की तीन बातें देखी। वह कौन सी, यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें यह देख रहे थे। एक तो हरे की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के दो अर्थ है ना। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट हिम्मत न रख सके। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहां कहां आकर्षित कर लेते हैं। जिसको रायल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई।
कारण देना गोया अपने को कारागार में दाखिल करना है। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे, बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, न कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक एक संकल्प के भूल एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। अब मास्टर रचयिता पन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे, तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई है। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होंगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, पैदा हो और वहां भी खत्म कर दे, तो वृद्धि ना हो। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल। तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है, ईश्वरी मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरी मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या
कहाँ स्नेह और कहाँ समस्या, वह राई वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना खो। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग नहीं होते। साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। अच्छा, ओम शांति।